मागील 2 वर्षापासून उद्भवलेल्या कोरोनाच्या संकटामुळे फक्त 5 लोकांमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग ठेवत गंगापूर येथे जुन्या व नव्या ईदगाहमध्ये रमजान ईदची नमाज अदा करण्यात आली। कोरोनाचे संकट आणि लॉकडाऊनच्या काळात महिनाभर रमजानचे रोजे ठेवल्यानंतर गंगापूर येथे शुक्रवारी 14 मे रोजी घरोघरी ईद उल फित्र साध्या पद्धतीने साजरी करण्यात आली। सर्वांनी घरातच कुटुंबासोबत ईद उल फित्रची नमाज अदा करून विश्वशांतीसाठी व कोरोनामुक्तीसाठी दुआ केली। कोरोनामुळे स्वातंत्र्यानंतर दुसऱ्यांदा मुस्लिम बांधवांनी ईदगाह व मशिदीत नमाज पठण न करता घरातच नमाज अदा केली। अल्हम्दुलिल्लाह, सब में पहले हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें जो है पूरे रमज़ान मुबारक में उसकी इबादत करने का एक महीना दिया था, जो हमने उसको बखूबी निभाया है। और प्रशासन ने और पुलिस महकमा में जो हमको गाइडलाइन दी थी, तो उस गाइडलाइन के हिसाब से जो है तो हमने इबादत ही की है जो है तो रमज़ान मुबारक में भी। और तरावी का भी एहतमाम हमने घरों पर ही किया है। और आज जो है पूरे रमज़ान मुबारक में भी हमने जो है प्रार्थना की है, दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस बीमारी से हमारी और पूरे हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क अजीज़ की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। और इस बीमारी को अल्लाह पाक जो है तो हमारे हिंदुस्तान से जो है तो इसको जल्द से जल्द खात्मा फरमाए। ये हमने पूरे रमज़ान मुबारक में भी प्रार्थना की है, दुआ की है। आज भी जो है तो ईद उल फित्र का दिन था। आज जो प्रशासन की गाइडलाइन थी कि 5 लोग रहना और सोशल डिस्टेंस के साथ, और जो है उसकी जो गाइडलाइन थी कि मास्क वगैरह के बगैर आपने नमाज नहीं पढ़ना, वो हिसाब से हमने जो है तो नमाज भी पढ़ी है सोशल डिस्टेंस के साथ, और मास्क का भी इस्तेमाल किया है। और हमने ये प्रार्थना की अल्लाह ताला से, आज के दिन जो है तो अल्लाह ताला हमारी सुनता भी है ईद उल फित्र के दिन, कि आज हमारे को जो है रमज़ान मुबारक का एक तोहफ़ा मिलता है। तो हिसाब से प्रार्थना की कि अल्लाह ताला हमारे को इस बीमारी से जल्द इसका खुलासा फरमाए और इसको दुनिया से जो है तो इसका सफाया फरमाए, और हमारे मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए लोगों की। उसकी वजह यह है कि आज ये बीमारी की महामारी की वजह से लोग, हज़ारों लोग रहते थे यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए, ईद की मनाने के लिए, और जो है तो खुदा को मनाने के लिए हमारे। लेकिन आज की बीमारी की महामारी की बीमारी की वजह से हमने जो है तो सरकार का और प्रशासन का और पुलिस महकमा का और हमारे ज़िला अधिकारी जो है कलेक्टर साहब ने जो आह्वान दिए थे और जो उन्होंने हमको गाइडलाइन दिए थे, उस हिसाब से हमने नमाज़ पढ़ी है। प्रार्थना तो कहीं से भी हो जाती है, लेकिन हम प्रशासन का अगर मानकर चलेंगे, उसके ऊपर उनकी गाइडलाइन के ऊपर अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह प्रशासन भी हमारे ही वास्ते जो है तो इतनी मेहनतें कर रहा है। और ये गाइडलाइन हमारे वास्ते बना है कि भाई हमारी बीमारी से हमसे जो है तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचेगा, और हमारी वजह से किसी को बीमारी भी नहीं होगी, और वो भी हमारे से बीमार नहीं होंगे। और ये जो है तो हमारे हिंदुस्तान से जल्द इसका खात्मा हो जाएगा। प्रशासन भी इसके लिए तो कोशिश कर रहा है, इसके वास्ते हमने जो है तो इसका पालन किया।